सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। ये जो पेपर में हर साल पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि केनिजारो अभिक्रिया का मतलब होता क्या है, किस तरफ से बनता है, ये क्या क्या इसका मतलब क्या क्या स्रोत होता है। तो ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो पेपर में हर साल पूछता है। केनिजारो अभिक्रिया 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है। अधिकतम 3 नंबर में पूछता है। तो 3 नंबर आपको क्लियर कराने के लिए हम लेके आ चुके हैं केनिजारो अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं केनिजारो अभिक्रिया होता क्या है। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डालेंगे केनिजारो अभिक्रिया, लिखेंगे पहले हम लोग केनिजारो अभिक्रिया। जिन एल्डिहाइडों में OC हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उन्हें सांद्र क्षरित विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। तो जैसे में ये हो गया, इसका उदाहरण हो गया, मतलब इसका अष्टीकरण हो गया। तो ये तो इतना सब हो गया। इसको इस तरफ मतलब अपने शॉर्टकट तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसको एकदम ईजिली तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं कि इसकी क्रिया कैसे होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे में ये हो गया, एल्डिहाइडों में OC हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। एल्डिहाइडों में OC हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। तो इसकी क्रिया हम लोग करेंगे। तो जैसे में ये हो जाएगा CH2HCHO+ NaOH। इतना होने के बाद इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे तो होगा CH3 OH+ HCOONa। इतना होने के बाद अब हम लोग इसकी क्रिया अष्टीकरण से कराएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग उन्हें सांद्र क्षरित विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। जैसे में एक अणु एल्कोहल, एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। 2 अणु हो गए। तो चलिए हम लोग उसके बारे में आप जानते हैं। इतनी क्रिया होने के बाद तो चलिए इसके बारे में आगे हम जानते हैं। ये क्रिया हो गई। अब हम लोग लिखेंगे, जैसे मैं आप सबको पहले से बता दिए, बना के रखे हैं कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत याद हो जाए सटीक से एकदम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले लिखेंगे CH3+। अब इसका बांड बनाएंगे। तो जैसे में C हो गया, उसको ऊपर फिर से CH3 एक ये हो गया, CH3 एक ये हो गया, और फिर से CHO ये हो गया, प्लस NaOH होने के बाद ये हो गया। तो ये 2 है। तो फिर से यहाँ पे क्रिया कराएंगे। तो ये इसकी क्रिया अब यहाँ कराएंगे हम लोग। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे CH3, फिर से C लगा देंगे, फिर से बांड इसका बनाएंगे। तो 2 ये 2 2 ये 2 ये 4 हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। CH3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर से बीच में C लगा देंगे, फिर इसका बांड बनाएंगे तो CH3 हो जाएगा, फिर से CH2 OH हो जाएगा इसी क्रिया कराने पे। मतलब ये तीनों की क्रिया कराने पे इतना हो जाने। उसके बाद देखेंगे हम लोग CH3 ये हो गया, फिर से CH3 होने के बाद फिर से बीच में फिर से C लगाएंगे। फिर से इसकी क्रिया कितनी होगी, 1 2 3 हो गया। फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 CH3 इतना होने के बाद फिर से जब इसका मतलब पूरा अष्टीकरण कराएंगे तो हो जाएगा COONa। इतना होने के बाद आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका क्रिया आप सबको बता दें कि यहाँ पे क्रिया जो हो रही है, ये हो रहा है ना, कहाँ गया, हाँ, सांद्र क्षरित विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल क्या प्राप्त होता है। एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल प्राप्त होता है। ये जो 2 हो गया, तो वही दोनों क्रिया को बता रहा है कि ये जो दोनों क्रिया है उसी इसी स्पष्टीकरण से हो रहा है। तो आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, एकदम सटीक है। ये 3 नंबर में पेपर में पूछता है। तो आप सबको बिना टाइम वेस्ट किए ये सब बना के रखें कि आप सबको तुरंत याद हो जाएगा। तुरंत आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें कुछ है नहीं, आप सबको एकदम सटीक से याद हो गया होगा। और ये जो इसका उदाहरण है, आप सब ये उदाहरण बस याद कर लेंगे तो ये जो मान रखा गया है, मतलब इसका जो ये जो इसका मतलब चित्रण है सब,
इसको आप यहाँ पे सीधे एकदम ये है इसको सीधे एकदम दर्शा के एकदम तुरंत लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप सबके पास तुरंत पहुँच जाए, और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। और जो क्लास 10-12 में जो छात्र हैं उनको बता दीजिएगा, 10-12 9 10 11 12 तक ऑनलाइन क्लास चलता है, तो काफ़ी ट्रिक के हिसाब से बताया जाता है कि तुरंत आप सबको याद हो जाए। तो इसमें कोई संभावना की बात नहीं होती है कि समझ में आए कि ना आए, आप सब बस एक बार वीडियो देखेंगे तो आप सबको तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो केनिजारो अभिक्रिया आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछता है, तो एक बार इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए ताकि सबसे अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं, केनिजारो अभिक्रिया। पहले तो हम लोग केनिजारो अभिक्रिया लिख देंगे फिर से। एल्डिहाइडो में CO, ये CO है, हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, इसमें क्या होता है, CO में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, एकदम सटीक है। केनिजारो अभिक्रिया में उसको देख लीजिए। उन्हें सांद्र क्षारित विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है, जो एकदम सटीक है। इसको बस तुरंत आप सब एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब इसी का मतलब ये जो क्रिया है, इस क्रिया को दोनों क्रिया को यहाँ पे रख के इसको मतलब ऑक्सीकरण करा के इसका सूत्र यहाँ पे निकाल के एकदम सीधे एकदम रख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार आप सब देख लीजिएगा, आप सबको समझ में जाएगा। जो ये एल्डिहाइड है इसको रख के फिर से हाइड्रोजन को रख के CO को रख के उससे क्रिया इसको करा देंगे तो आप सबको ये सब हो जाएगा। तो आप सबको आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो गाइस, धन्यवाद।